नमस्कार दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का गैर मकदम करता हूं। आज इस गुफ्तगू में सबसे अहम बात यह है कि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि और कई मीडिया चैनलों के माध्यम से की खबरें आ रही है कि इजराइल ने ईरान पर वार किया है और ये वार कहीं ना कहीं अमेरिका के सपोर्ट से हुआ है और उसके सपोर्ट्स के बिना ये घटनाक्रम हो ही नहीं सकती। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पूर्व में आपने देखा कि गजा, हमास और इजराइल के बीच में हुआ था, लेबनान के बीच में हुआ था, तमाम तरह की घटनाएं होती रही, सीज़ फायर भी होती रही। लेकिन अभी ये हाल फिलहाल में जब से एटॉमिक जो उसके सेंटर्स हैं और लगातार यूरेनियम संवर्धन की बात हो रही थी कि संवर्धन और उसके बीच में अमेरिका और ईरान के बीच में 6 टॉक्स भी हुए हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको ऐसा महसूस करने वाली बात है जब से नेतन्याहू लगातार जब हमास और फ़लस्तीन के बीच में जब वार हो रहे थे तो कहीं ऐसा देखा नहीं गया था कि ईरान के संवर्धन, यूरेनियम संवर्धन और एटॉमिक संवर्धन को लेकर बहुत एक्टिव हो। लेकिन इधर कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जैसा ऐसा लग रहा है कि उनका जो विषय है और जो केंद्र है वो ईरान चला गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसके जो बीच का जो कड़ी है, इस कड़ी को और इसके जो षड्यंत्र है, इसके षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी को समझने के लिए उसके पीछे जो कहानियाँ होती है, जो उसके सूत्रधार होते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखेंगे कि बार बार अमेरिका इसमें नेगोशिएट कर रहा था और बार बार इसमें इजराइल हमला करेगा, इजराइल हमला करेगा अगर वो यूरेनियम को संवर्धन करते हैं, यूरेनियम को अगर और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस वार को एस्केलेट करने में कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। और अमेरिका के समर्थन के बिना ये संभव भी नहीं था। संभव इसलिए नहीं था क्योंकि आप देखते हैं कि जब से ये वार आप एक तो आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है और लगातार उन दोनों के बीच में काफ़ी एस्केलेशन बढ़ा हुआ है, एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और हज़ारों लोग और लाखों लोग कहीं ना कहीं उनका माइग्रेशन हुआ है यूक्रेन में। उसी तरह से आप गजा की जो स्थिति देख रहे हैं, वहाँ के तो कहने इंसानियत वहाँ शर्मसार हो जा रही है। और